लोकसभा चुनावों में जहां तक बयानबाजी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम हदों को पार कर दिया है। चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, गोदी मीडिया इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे पहली जो मिसाल मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, उसे सुनने देखने के बाद आप इतना हंसने वाले हैं मैं बता नहीं सकता हूं। दोस्तों खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। इस खबर के दो पहलू हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं भाजपा के नेता सांसद निरहुआ ने बयान यह दे डाला कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए रोजगार संभव नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी तो बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे हैं, तो वो तो बेरोजगारी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने इस बयान को सबसे पहले पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। मैं चाहूंगा आप उसके 20 सेकंड सुनिए। मैं नहीं जानता था कि भोजपुरी फिल्म्स में एक्टिंग करने के साथ साथ आप इतनी अच्छी कॉमेडी भी करते हैं निरहुआ जी। सुनिए श्रीनिवास बीवी ने क्या बयान जो है पेश किया था। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। क्योंकि साहब जैसे ये बयान सामने आया कि भाई मोदी और योगी ने बच्चे थोड़ी ना पैदा किए, उनकी वजह से बेरोजगारी थोड़ी ना बढ़ रही है। हुआ ये कि जैसे ये बयान सामने आता है, अक्सर झूठ फैलाते हुए जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, यानी कि भाजपा प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय कहता है कि ये फेक वीडियो है। कांग्रेस ने एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो जो है वो जनरेट किया है। निरहुआ भी कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, पुलिस केस करूंगा। सबसे पहले अमित मालवीय का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं द वीडियो इज फेक. The Congress, like in MP, is using deep fakes to mislead people, create unrest, and sow divisions in the society. Dinesh Lal Yadav, BJP MP from Azamgarh, is filing FIR against Indian Youth Congress President, who is an habitual offender. Complaint also been filed with Election Commission. We have all the screenshots with the stamp and video recordings for a legal case. यह आदमी ये धमकी दे रहा है कि साहब हम केस करने वाले हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, ये झूठा वीडियो है, डीप फेकर, न जाने क्या क्या कहा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अमित मालवीय का ये बयान आता है, आप बयान सुन चुके हैं, तो निरहुआ का भी बयान आता है। निरहुआ क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है कांग्रेस वालों का। कोई भी देखकर समझ जाएगा कि ऊंट कुछ और बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साउंड क्लोन करके क्या साबित करना चाहते हैं श्रीनिवास? चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर निरहुआ ने कि जो बयान अभी अभी मैंने आपको सुनाया वो बयान उन्होंने दिया ही नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, उसके बाद ऑल्ट न्यूज इसकी जांच करता है और वो पहुंचता है पत्रकार संतोष कुशवाहा के पास, जिन्होंने वो इंटरव्यू लिया था। और फिर संतोष कुशवाहा का यूट्यूब का पूरा इंटरव्यू सामने आता है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं उसी यूट्यूब से दरअसल निरहुआ ने कहा क्या था, थोड़ा लंबा, करीब 1 मिनट का, करीब 50 सेकंड का। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। तो ये इंटरव्यू लिया था पत्रकार संतोष कुशवाहा ने। इसमें साफ तौर पर आपने सुना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जैसे ही यह हकीकत सामने आती है, निरहुआ का जो यह बयान था वो उसे डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये देखिए डिलीट कर देते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा प्रचार तंत्र का जो मुखिया है अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, यानी कि इसे यह सौभाग्य हासिल है कि ट्विटर ने कई बार इसके ट्वीट्स के बारे में कहा है कि यह गलत है, गलत है, गलत है।
कई बार यह झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। इसके झूठ की दास्तानों पर बाकायदा लेख लिखे गए हैं। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो, शाहीन बाग हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यह बंदा लगातार बोलता है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उनका वो जो बयान है ना, उसका सही मायने में अनुसरण यह करता है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि एफआईआर कर दूंगा, हमारे पास सारे सबूत हैं। कहने का अर्थ क्या है यहां? और यह खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस पर कायदे से गोदी मीडिया को बवाल कर देना चाहिए था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बयान आपका खुद का और आप कह रहे हैं झूठा बयान है। दोस्तों, ये जो हो रहा है ना, ये कल्पना से भी विचित्र है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह बात आपको क्या बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती? बयान निरहुआ ने दिया और देने के बाद कहते नहीं साहब झूठा बयान है, डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फेक वीडियो है। और फिर जब हकीकत सामने आती है तो डिलीट कर देते हैं अपना बयान। अब मैं अमित मालवीय से कहना चाहता हूं, मैं कार्यक्रम कर रहा हूं जहां मैंने आपको पूरी हकीकत बताई है। क्या कहना चाहोगे बताओ? वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार चुनाव में संविधान को बदलने की बात की जा रही है। अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में पहले प्रधानमंत्री नेहरू की याद कर रहे हैं, जो अब जीवित भी नहीं है। मणिपुर में बदतर हालत के लिए उन्होंने जिम्मा जो है वो नेहरू पर ठहराया है। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कर दिया था। कभी मणिपुर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा और 3 वर्ष तक मणिपुर बंद रहा था और सैकड़ों लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम इबोबी सिंह की सरकार ने किया था। मित्रों, इबोबी सिंह की नागा कुकी संघर्ष में 750 लोग मारे गए। मतई पेंगल संघर्ष में 100 लोग मारे गए और कुकी पाइते संघर्ष में भी 350 लोग मारे गए। भाई और बहनों, कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी वाला राज्य बनाया था। अमित जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मणिपुर में हालात अब भी बदतर हैं और आपने अपने मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें पद से नहीं हटाया। दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल देते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं और आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो कि भाई उन राज्यों में किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लग जाए। मणिपुर आइडियल केस है राष्ट्रपति शासन का, मगर मजाल है साहब आप कोई एक्शन लें। और अब आप मणिपुर में जो हालात खराब हैं या जो असम में हालात हैं, उसके लिए आप जिम्मा जो है नेहरू पर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। यानी कि जिस तरह का राजनीतिक संवाद चल रहा है ना दोस्तों, कल्पना से भी विचित्र है। कुछ भी उलूल जुलूल कहो, गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर कोई संवाद नहीं किया जाएगा। और हां, पार्टी का हर नेता संविधान बदलने की बात कर रहा है, बार बार कर रहा है। वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश को दिया था, उनकी कोशिशों, उनकी मेहनत, उस वक्त जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, उस संविधान को बार बार बदलने की बात की जा रही है। सबसे पहले राम के नाम पर खुलेआम वोट मांगने वाले अरुण गोविल क्या कह रहे हैं? कायदे से इन पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। अब यह व्यक्ति संविधान बदलने की बात कर रहा है, सुनते हैं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। भाजपा के सांसद लल्लू सिंह ये भी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं लल्लू सिंह। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। लालू प्रसाद यादव ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। देश के चारों कोनों से भाजपा के नेताओं की लगातार यह आवाज आ रही है कि इस चुनाव के बाद वो संविधान बदल देंगे।
भाजपा संविधान बदलने की बात इसलिए करती है ताकि वो वोट की जगह नोट तथा लोकतंत्र की जगह सामंती राजतंत्र स्थापित कर सके। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की बागडोर हो। देश की सभी संपत्ति, खेती किसानी और संसाधन बड़े लोगों के हाथ में रहे। देश के न्यायप्रिय, अमन पसंद, वंचित, दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग भाजपा को चुनावों में कड़ा सबक सिखाएंगे। मगर मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों। चुनाव आयोग जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए संविधान से बंधे हुए हैं। मगर भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं, अब 2 और महिला नेत्रियां जो हैं भाजपा की, जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, दोनों ने संविधान को बदलने की बात की है। एक एक करके सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर किसी का लहजा वही सुनाई दे रहा है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410। अगर पूरा 410 रहेगा अपना, तो आपा जो चाहेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगा। और यो अगर आपा सोचा ना नहीं, आपा नहीं हो जो तो 25 साल बाद अपना छोरो छोरी अपने गाड़े देगा। कहेगा कि मारा माँ बाप था, मारा वास्ते कई करने गया, माँ आटे कटे रेवा, माँ अड़ी देश में रेवा कि बाहर नहीं जावा। अंडे वास्ते आप सब ने मारो यही निवेदन। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां। अब आप बताइए, कोई एक व्यक्ति कहता तो बात समझ आती। कम से कम आधा दर्जन भाजपा के नेता यह बात कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। कायदे से इस मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए कि जो संविधान बदलने की बात भाजपा कर रहे हैं या उसके नेता कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। मगर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अनाप शनाप बातें निरहुआ करते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने बच्चा थोड़ना पैदा किया है, उन्होंने बेरोजगारी थोड़ना बढ़ाई है, उन्होंने जनसंख्या थोड़ना बढ़ाई है। सबसे बड़ी बात, निरहुआ ने अपने बयान में यह भी कहा था कि भाई सरकार जो है बच्चों को कम करने की जो है नीतियां ला रही हैं, अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। हम दो हमारे दो आज से नहीं है निरहुआ जी, वो कई सालों से है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपने गिरेबान में झांकेंगे? क्या रवि किशन जवाब देंगे? क्या मनोज तिवारी जवाब देंगे? क्योंकि इन सभी सांसदों और नेताओं के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। बताइए। और कई मामलों में तो ये बात सामने उभर कर आई है कि लड़कियां हो रही थीं, आपको लड़का चाहिए था, इसलिए आप बार बार बच्चा पैदा करते गए जब तक आपको एक लड़का नहीं हो गया। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं शोभा देता जनसंख्या पर बात करने को लेकर। हां, बेरोजगारी, उन सवालों के जवाब दीजिए। उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे भारतीय समाज में, हमारे धर्मों में बच्चों का आना एक शुभ चीज होती है, बहुत शुभ चीज होती है। हम सब जश्न मनाते हैं। मगर निरहुआ का बयान जो है निहायत ही संवेदनहीन है। और ऊपर से यह कहना कि प्रधानमंत्री और योगी तो बच्चा थोड़ा पैदा कर रहे हैं, मानो बच्चा पैदा करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। शॉकिंग। बाज आए भाजपा इस तरह के अनर्गल बयानों से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।